बात निकले वो वही इलाही हो, वो अटल होती है, और जो अटल होती है उसको बदला नहीं जा सकता। तो साहबा जानते रहे, हुजूर ने कहा मेरी उम्मत में 72 फिरके जहन्नम में जाएंगे, तो अब इन 72 को कोई जन्नती बना नहीं सकता। तो उन्होंने ये नहीं कहा मिलाए कैसे, या रसूल अल्लाह आपकी जबान से निकला 72 जहन्नमी, तो अब जहन्नम में ही जाएंगे, जन्नती एक तो एक ही जन्नती है। अब जो जन्नती है हमें उससे गरज है, जो 72 जहन्नमी है उससे हमें कोई गरज नहीं। कालू मन ही है या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी जन्नती जमात की हमें पहचान बता दीजिए, हमें 72 जहन्नमियों से क्या मतलब। जिस गांव जाना नहीं हम उसका रास्ता पूछे ही क्यों, जो मंजिल मकसूद है वो मंजिल बताए हमें, उसका पता दें आप हमें। कालू मन ही आया रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी जन्नती जमात की पहचान बताए, निशानी बताए। तो आका ने ये निशानी बताई कि जो किसी भी मस्जिद में पाबंदी के साथ नमाज पढ़ेगा वो जन्नती, जो कुरान की खूब तिलावत करेगा वो जन्नती, जो हदीस की किताबों का मुताला बहुत करेगा वो जन्नती। ये मेयार नहीं बनाया, पहचान नहीं बनाई जन्नती की। क्या फरमाया, काला माना अलैहि व अस्हाबी, का जन्नती वो होगा जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर होगा। अब हमारा दावा ये है कि हम अहले सुन्नत व जमात, हम अहले सुन्नत व जमात है। हम कौन है, लेकिन दुश्मनों ने हमें चिढ़ाने के लिए, छेड़ने के लिए बरेलवी कहा। हालांकि मैं महाराष्ट्र में रहता हूं, मैं तो बरेली में रहता नहीं हूं, तो मैं बरेलवी नहीं हो सकता। लेकिन चिढ़ाने के लिए क्यों कहा, इसलिए कि इस जमाने में अहले सुन्नत व जमात की तालीमात को सबसे बढ़कर सही तरीके से उम्मत तक जिसने पहुंचाने का काम किया वो हुजूर सैयदी आला हजरत फाजिल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला, और उनको इस सदी का, इस दौर का हम सबसे बड़ा आलिम मानते हैं। चूंकि हम उनको अपना बुजुर्ग और पेशवा जानते, उनके बरेली शहर की निस्बत से हमें बरेली कहा गया, चिढ़ाने के लिए कहा गया। लेकिन हमने कहा हम चिढ़ने वाले नहीं, अगर तुम आला हजरत की भी तरफ हमारी निस्बत करते हो तो आला हजरत को भी हम जन्नती मानते हैं, तो तुमने जन्नती की तरफ ही निस्बत की, तो ये निस्बत भी हमें कबूल और मंजूर है। तो हम इस पर चिढ़ते नहीं। तो कर्ज के हम अहले सुन्नत व जमात है, और हमारा अकीदा यह है कि हम ही हक पर है, हम ही जन्नती है। और उसकी दलील यह है कि हज़रत हुजूर ने कहा जो मेरे और मेरे सहाबा के अकीदे पर होगा। तो हम ये दावे के साथ कहते हैं कि हमारा वही अकीदा है जो अल्लाह के रसूल का है, जो अकीदा सहाबा इकराम का है। इसके बरक जो लोग ये बात करते हैं कि सबको मिलाकर चलना चाहिए, ये ना सहाबा का अकीदा है ना ये रसूलुल्लाह का अकीदा है। और इस नजरिए का इस दौर में जो सबसे बड़ा बानी है, या जिसकी तकरीरों को सुनकर बहुत लोगों के जहन खराब हुए, उस शख्स का नाम है मौलवी तारिक जमील। देवबंदी जमात से ताल्लुक रखता है ये शख्स, तबलीगी जमात चलाता है, तबलीगी जमात का बहुत बड़ा सरबराह है, और इस कदर मक्कार आज़म है कि पब्लिक को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए, लोगों को उल्लू और बेवकूफ़ बनाने के लिए कभी रोता है, कभी हंसाता है, अजीब अजीब एक्टिंग करता है। एक्टिंग में इसने बड़े बड़े एक्टरों को पीछे कर दिया। उसने इतनी तकरीरें की इस बात को पर, इतनी तकरीरें की, इतनी, इसके सिवा उसके पास कोई तकरीर ही नहीं है कि सब एक हो जाओ, सब मिलजुल कर रहो, फिरका वारियत की बात मत करो, किसी को गलत मत कहो, गांधी जी के 3 बंदर बन जाओ, बुरा देखो मत, बुरा सुनो मत, बुरा बोलो मत। ना ये कुरान की तालीम है, ना ये हदीस की तालीम है। आइए तारिक जमील साहब की मैं पहले आपके सामने वो बयान का वीडियो रख दूं कि आप देखें कि इनकी जनाब की तालीम क्या है, कहना क्या चाहते हैं, बताना क्या चाहते हैं। और उसके बाद फिर इस जिम्रे में मेरी आगे गुफ्तगू चलेंगी कि तारिक जमील साहब जो बता रहे हैं कि ये कुरान की तालीम है, और यही आज नजरिया जो है हमारे लोगों का, अक्सरियत का नजरिया जो मैं अर्ज कर रहा हूं। सुनिए। मैं तुम्हें अल्लाह उसके रसूल का वास्ता देता, उम्मत बन के रहो, मुस्लिम बन के रहो, कोई गुंजाइश नहीं। अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। अपने अपने अकीदे पर पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। यही है वो नजरिया जो लोगों के जहन में इस वक्त बसाया जा रहा है। अपने अपने अकीदे पर मजबूत रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो।
किसी को बुरा मत बोलो। ठीक है, आप बरेलवी है, अपने अकीदे पे पक्के रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो, दूसरे को बुरा मत बोलो। आप अगर आप देवबंदियों को सही मानते, ठीक है, देवबंदी बने रहो, बरेलियों को बुरा ना कहो, शियाओं को बुरा ना कहो, कादियानियों को बुरा ना कहो, आप अपने अकीदे पे कायम रहो, दूसरे के लिए गुंजाइश रखो। गोया दूसरे लफ्जों में तारिक जमील के इन जुमलों को जो बड़ी अच्छी उर्दू में उन्होंने अदा किया, अगर मैं एक गावरानी जबान में, लोकल जबान में बोलूं तो यह है कि गोबर और हलवे को मिला के खा लो। अब कोई अक्लमंद तैयार है इसको कि गोबर और हलवे को मिलाएं और खा लें? या दूसरे लफ्जों में तारिक जमील कहना यह चाहते हैं कि दूध भी पी सकते हैं, मूद भी पी सकते हैं। और इस्लाम का नजरिया यह है कि जो चीज हलाल है उसको इख्तियार किया जाएगा, जो चीज हराम है उसको छोड़ दिया जाएगा, गुंजाइश नहीं है। ये बातिल फिरकों का मिजाज है और यही मिजाज मुशरिकाने मक्का का था। मुशरिकाने मक्का आए थे, मक्का के मुशरिक बुतों के पूजने वाले अबू तालिब के पास, हुजूर के चचा अबू तालिब के पास आए, कहा अबू तालिब अपने भतीजे को समझाओ, हमारे माबूदों को बुरा कहता है, हमारे माबूदों को आजीज और कमजोर ठहराता है, पत्थर के माबूद करार देता है, बेबस कहता है। अपने भतीजे को समझाओ कि हमारे माबूदों को बुरा ना कहे, हम उसके खुदा को बुरा नहीं कहेंगे, वो हमारे खुदाओं को बुरा ना कहें। और अगर मोहम्मद बादशाह बनना चाहता है तो हम उसको बादशाह मानने के लिए तैयार है। अगर मोहम्मद अरब की किसी हसीन औरत से निकाह करना चाहता है, हम वादा करते हैं मोहम्मद जिस औरत पर हाथ रख देंगे वो औरत से हम उसका निकाह करवा देंगे। मोहम्मद अगर अमीर बनना चाहते हैं तो हर कबीला इतनी दौलत ला के मोहम्मद को देगा कि